ओके राजा बेटा, बात करेंगे काजेस ऑफ वेरिएशन की। हमने वेरिएशन तो देख लिया था। वेरिएशन का मतलब कि स्मॉलर स्मॉलर डिफरेंसेस जो कि अमंग द मेंबर ऑफ सेम स्पीशी हो। सेम स्पीशी के अंदर जो वेरिएशन है, जो डिफरेंसेस है, उन्हें हम वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन की अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक है। देयर इज इनहेरिटेबल वेरिएशन, एनवायरमेंटल वेरिएशन, कंटिन्यूअस वेरिएशन, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन है क्यों, फर्क जो है वो है क्यों? अगर इंसान है तो वो एक जैसे क्यों नहीं है, कैट्स है तो वो एक जैसे क्यों नहीं है, डॉग है तो वो एक जैसे क्यों नहीं है, उनकी बात करेंगे जी। ऐसे क्यों नहीं, ऐसे क्यों है, तो वो देखा जाएगा। अच्छा, जो कॉजेज है, जो वेरिएशन के कॉजेज हैं, उसमें म्यूटेशन, एक्सक्यूज मी, क्रॉसिंग ओवर, फर्टिलाइजेशन, एनवायरमेंटल फैक्टर एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ डीएनए। तीन की बात आज करते हैं, दो की बात अगली वीडियो में की जाएगी। म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब ये होता है, आपको पता है कि हमारे हम सब जो हैं वो सेल से बने हुए हैं। सेल के अंदर सेंटर में क्या मौजूद होता है राजा बेटा? सेल में क्या मौजूद होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है? डीएनए। डीएनए डीएनए के लेवल पर कोई चेंज आ जाना, ये म्यूटेशन कहलाता है। अगर डीएनए में कोई चेंज हो जाए तो उस प्रोसेस को म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन अलग अलग टाइप की होती है। म्यूटेशन कुड बी बेनिफिशियल, म्यूटेशन कुड बी हार्मफुल, म्यूटेशन कुड बी मीनिंगलेस। अगर वो बेनिफिशियल है तो वो म्यूटेशन अगली जनरेशन में जाएगी, एवोल्यूशन का काज बनेगी। हार्मफुल म्यूटेशन एलिमिनेट हो जाती है। जो डिजीज काज करती है ना, नेचर उनको सर्वाइव नहीं करने देती, ऐसे इंडिविजुअल सर्वाइव ही नहीं कर पाते, डेथ हो जाती है उनकी। हीमोफीलिया वाले जो मेल होते हैं ना, उन मेल में ये किसी कंडीशन है जिसमें अगर माइनर सा कट लग जाए तो बॉडी का ब्लड क्लॉट नहीं करता, ब्लड लॉस हो जाता है। ये एक डिजीज है। ये जीन आगे ना जा पाए, नेचर जो है ऐसे इंडिविजुअल्स को सर्वाइव ही नहीं करने देती। ऐसे इंडिविजुअल जो है 1 साल 1.5 साल तक भी सर्वाइव नहीं करते। माइनर सा कट लगा, नाखून काटते हुए कट लग गया, सारा ब्लड लॉस हो जाएगा, उनकी डेथ हो जाएगी जी। तो हेमोफीलिया वाले मेल की, ठीक है, ये होती है हार्मफुल म्यूटेशन। हार्मफुल म्यूटेशन परसिस्ट नहीं करती। कुछ होती है मीनिंगलेस म्यूटेशन, तो वो मीनिंगलेस जी नहीं, मेल में ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि मेल में एक एक्स क्रोमोसोम है, फीमेल में 2 है। इनकी बात करेंगे आगे। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था, कुछ होती है मीनिंगलेस, जिनको कोई ना फायदा है ना नुकसान है, बस ऐसे ही। कुछ एंगी से लोग होते हैं ना, बस ऐसे ही बैठे हुए, ना फायदा ना नुकसान किसी को, तो वैसे ही है ये वाली म्यूटेशन, मीनिंगलेस। तो नेचर भी ये हमेशा पॉपुलेशन के अंदर रहेंगे, पॉपुलेशन दर पॉपुलेशन ये आगे ट्रांसफर होती रहेंगी, ठीक है। सो म्यूटेशन इनहेरिटेबल चेंजेस एट द लेवल ऑफ डीएनए। डीएनए के लेवल पर जो चेंजेस होंगे, एक्सक्यूज मी, उन्हें हम म्यूटेशन कहेंगे। म्यूटेशन की 3 टाइप्स हैं, बेनिफिशियल, हार्मफुल, मीनिंगलेस। बेनिफिशियल जो है ये अगली जनरेशन में जाएंगी, और जो हार्मफुल हैं वो हार्मफुल जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगी, और जो मीनिंगलेस है वो परसिस्ट करेंगी। काज है म्यूटेशन, एक तो ये काज है वेरिएशन का। दूसरा होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर आपको पता है, मियोसिस और माइटोसिस 2 तरह के डिवीजन है। मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है, इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। मियोसिस के 2 फेसेस हैं, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 का प्रोसेस बहुत प्रोलॉन्ग होता है। अलग अलग स्टेजेस हैं, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। जी जी, सुने सुने लग रहे हैं। लिप्टोटीन स्टेज के दौरान क्या होता है, क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आते हैं, ठीक है, उनमें फोर्स डेवलप करती है। मियोसिस में लिप्टोटीन स्टेज के दौरान क्रोमोसोम में फोर्स डेवलप करती है, एक दूसरे के करीब आते हैं और एक जैसे क्रोमोसोम बॉन्डिंग कर लेते हैं आपस में, ठीक है। ये जो बॉन्डिंग होगी, इस प्रोसेस को साइनेप्सिस कहा जाता है। जैसे प्रोसीड होती है प्रोफेज आगे, तो ये साइनेप्टिक फोर्स वीक होती है, क्रोमोसोम सेपरेट होने की कोशिश करते हैं। इन सेपरेशन के दौरान 2 सेम क्रोमोसोम एक दूसरे के पार्ट्स को एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम जो है एक जैसे क्रोमोसोम अपने पार्ट्स को एक्सचेंज कर लेते हैं, अपने पार्ट्स को एक्सचेंज कर लेते हैं। जब एक क्रोमोसोम का पार्ट दूसरे के पास, पहले वाले का दूसरे वाले के पास, इस प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। क्रॉसिंग ओवर भी एक काज बनता है वेरिएशन का, ठीक है। उसके बाद तीसरा है फर्टिलाइजेशन। ये देखिए, 2 क्रोमोसोम थे, दोनों कंबाइन हुए, क्रॉसिंग ओवर। इस क्रोमोसोम का पार्ट इसके पास आ गया, ब्लैक वाले के पास, ब्लैक वाले का ब्लू वाले के पास आ गया, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम यूनिक हो गए, ये चेंजेस ले आएंगे, ये कहलाती है वेरिएशन। मैंने कहा ना, एक फोर्स डेवलप करती है उनके दरमियान, क्रोमोसोम फॉर्म होने के बाद फोर्स डेवलप करती है साइनेप्स जी। उनके फायदे हैं उन इंडिविजुअल्स को। देखिए, हम जब बात करते हैं एवोल्यूशन की, तो कहते हैं एवोल्यूशन में भाई अच्छी से अच्छी फॉर्म ग्रो करती है। तो सवाल है ना, जिनको डिजीज है वो खत्म क्यों नहीं हो गई? होने चाहिए ना, जिसका मतलब कुछ ना कुछ बीमारी का फायदा उनको जरूर है। जब हम इंडिविजुअल बीमारियों की बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा, जिनको डिजीज होती है, जिनको मलेरिया होती है, तो जिनको सिकल सेल एनीमिया है, उनको भी कोई फायदा होगा, ठीक है।
जिनको दूसरी डिजीज है, तो डायबिटीज है, तो उनका भी कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। अदरवाइज नेचर नेचर क्यों एग्जिस्ट करने देती उन डिजीज को, एलिमिनेट कर देती ना। जी जी जी। एमिश पीपल्स है, उनमें डिजीज है LIC सिंड्रोम। एमिश पीपल होते हैं, कबीला है, उनमें डिजीज है LIC सिंड्रोम। वो डिजीज आप जरूर चेक करिएगा नेट पर, कभी टाइम मिला मैं आपको जरूर बताऊंगा। फर्टिलाइजेशन समझते हैं। फर्टिलाइजेशन का मतलब मेल और फीमेल गैमेट जो है, स्पर्म और एग का आपस में कंबाइन होना, ठीक है, और उससे जायगोट की फॉर्मेशन होगी। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। स्पर्म में यूनिक जीन, जायगोट में यूनिक जीन, जब दोनों कंबाइन होंगे तो नया जायगोट बनेगा, यूनिक जायगोट बनेगा, और उनसे भी वेरिएशन आएगी। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ ये म्यूटेशन, क्रॉसिंग ओवर और जो है कि फर्टिलाइजेशन समझा है। वीडियो रिमाइंड करके जरूर देखिएगा, आपको जो समझ में आएंगे। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर। ओके ओके।